हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कुछ विषय के चैनल पर। मैं आप सभी का दोस्त आप सभी के लिए लेकर आया हूँ आज के करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया है पीडीएफ के बारे में, टेलीग्राम लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में, आप उसे जाके जो है ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही जो पीडीएफ है आपको व्हाट्सएप के थ्रू भी आपको मिल जाएगी। उसके लिए आपको क्या करना है, नंबर आपको दे रखा है, नंबर पर जाके आपको मैसेज टाइप करना है, क्या आई एम अ न्यू स्टूडेंट। तो वहाँ से भी जाके आपको जो है मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूँगा और आपको वहाँ से पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। देखिए पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे ये रहा। मैंने यहाँ पे आंसर इसलिए लिख दिया ताकि जो मैं इसकी पीडीएफ बनाऊंगा आपको आंसर जो कहते हैं ऐसे ही मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखिए क्या है, पहला क्या बता रहा है, किस राज्य ने 92 करोड़ की स्मार्ट कनेक्ट योजना शुरू की है। कौन सा राज्य है जिसने 92 करोड़ की स्मार्ट कनेक्ट योजना शुरू की है, तो वो क्या है आपका पंजाब, ठीक है। अब थोड़ा उसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानते देखिए क्या कह रहा है। पंजाब राज्य ने 92 करोड़ पंजाब स्मार्ट कनेक्ट योजना शुरू की है, ठीक है। पंजाब राज्य सरकार ने 92 करोड़ पंजाब में ही पंजाब स्मार्ट कनेक्ट योजना शुरू की है। इस योजना के तहत 2017 से 18 के बजट में 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। मतलब 2017 से 18 में 100 करोड़ मतलब कि लाए गए थे। पहले चरण में सरकारी स्कूलों के 1,74,015 जो विद्यार्थी है 12वीं कक्षा के छात्रों को लाभ होने की उम्मीद है। इसके थ्रू, इस योजना के थ्रू 1,74,015 जो विद्यार्थी हैं 12वीं के, उनको जो है छात्र पहुंचाने की पूरी उम्मीद दिख रही है इस योजना के तहत, जो नवंबर 2020 तक पूरा हो जाएगा। और एक बड़े मतलब अभी ये काम चल रहा है, ठीक है। और ये योजना कब पूरी हो जाएगी, 2020 तक, और एक बड़े विभाजन को पूरा करने में मदद करेगा, जिससे ऑनलाइन डिजिटल शिक्षा के लिए सस्ती पहुंच से छात्रों को बाधित होना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है, इस योजना के तहत जो बच्चे हैं वो घर बैठे ही जो है ऑनलाइन सुविधा का आनंद उठाएंगे और साथ ही ऑनलाइन ही पढ़ेंगे। तो इससे क्या होगा कि जो है कम इन्वेस्टमेंट में जो है बच्चों को ज़्यादा अच्छी शिक्षा मिल पाएगी, ठीक है। जैसे बच्चों का जो गरीब बच्चे होते हैं इधर से उधर आ नहीं सकते हैं, ठीक है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। तो ये जो सारा कुछ बनाया गया है ये डिजिटल शिक्षा थ्रू ही बनाया गया है। तो आपको क्या पता लगा कि जो पंजाब राज्य सरकार है उसने 92 करोड़ की स्मार्ट कनेक्ट योजना शुरू की है। मतलब स्मार्ट कनेक्ट का मतलब क्या है, डिजिटल के थ्रू आप कनेक्ट हो जाओ तो आपको बोलेंगे स्मार्ट कनेक्ट, और ऐसा 92 करोड़ विद्यार्थियों के साथ किया जाएगा, ठीक है। बात समझ आई। अब थोड़ा हम पंजाब के बारे में जान लेते हैं। देखिए अबाउट पंजाब की कैपिटल क्या है, चंडीगढ़ है। और अगर हम चीफ मिनिस्टर के बारे में बात करते हैं तो चीफ मिनिस्टर कौन है, अमरिंदर सिंह है। गवर्नर के बारे में अगर मैं बात करूँ तो गवर्नर कौन है, वीपी सिंह बदनौर। कौन है, वीपी सिंह बदनौर। डिस्ट्रिक्ट जो है पंजाब में कितने हैं, 22 डिस्ट्रिक्ट हैं पंजाब में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, किस राज्य ने युवाओं को कम ब्याज दर पर ऋण एवं सब्सिडी प्रदान करने के लिए कर्म साथी प्रकल्प योजना शुरू की है। मतलब कि जो भी युवा पीढ़ी है जो कुछ नया करना चाहती है, नया बिजनेस खोलना चाहती है, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है, मतलब आत्मनिर्भर भारत के तहत, ठीक है, तो उनको क्या दिया जाएगा, जो एक्चुअल में जो ब्याज चल रहा है, जो ऋण चल रहा है, ठीक है, तो उससे कम ब्याज दर जो है प्रोवाइड किए जाएंगे। जो वो मतलब कि अगर कोई वो लोन लेते हैं कुछ बिजनेस को शुरू करने के लिए, तो जो एक्चुअल में जो उसको उन पर ब्याज लगता है वो उससे कम ब्याज पर उनको लोन दिया जाएगा, ठीक है। और सब्सिडी भी उन्हें प्रदान की जाएगी ताकि वो अपने आप को डेवलप कर सके। किस योजना के तहत, कर्म साथी प्रकल्प योजना के तहत। ये किसने शुरू की है, ये पश्चिम बंगाल ने शुरू की है। कर्म साथी प्रकल्प योजना किसने शुरू किया, पश्चिम बंगाल में। इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। देखिए क्या कह रहा है, इस योजना के तहत 1 लाख बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बाजार से जो है कम ब्याज दर पर ऋण एवं सब्सिडी दी जाएगी। ठीक बात, मैंने अभी आपको बताया। पश्चिम बंगाल राज्य को आत्मनिर्भर बनाने और बंगाल में बेरोजगारी की दर को कम करने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2020 पर यह योजना शुरू की गई थी। मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय जो युवा दिवस है वो आपका कब मनाया जाता है, 12 अगस्त को मनाया जाता है। और जो भारत में युवा दिवस कब मनाया जाता है, 12 जनवरी को। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युवा दिवस कब मनाया जाता है, 12 अगस्त को, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब बात आई है पश्चिम बंगाल की, तो उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, पश्चिम बंगाल में लिटरेसी रेट मतलब वहाँ पे पढ़े लिखे लोग कितने हैं, 77.08%। सेक्स रेशो मतलब 1000 फीमेल पर 950 महिलाएं हैं। कैपिटल की बात करते हैं, वेस्ट बंगाल की कैपिटल क्या है, पश्चिम बंगाल की जो है कैपिटल क्या है, कोलकाता। यहाँ के गवर्नर कौन है, जगदीप धनखड़। पश्चिम बंगाल के गवर्नर कौन है, जगदीप धनखड़। और अगर हम बात करते हैं चीफ मिनिस्टर की, तो चीफ मिनिस्टर कौन है, ममता बनर्जी। कौन है, ममता बनर्जी। अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर जिले कितने हैं, 23 जिले हैं। बात समझ आए अच्छे तरीके से, आगे बढ़े चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस संगठन ने पायलट्स रहित हवाई विमान और यूएवी के विकास के लिए आईआईटी कानपुर के साथ सहयोग किया है। तो ये किसने किया है, बीसीएमएल। ये बीसीएमएल ने किया है, ठीक है।
तो अब ये क्या है, देखिए पायलट रहित, कहने का मतलब क्या है कि उसमें पायलट नहीं होगा, ठीक है, तो बिना पायलट के वो उड़ेगा, ऐसा हवाई विमान है। तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। देखिए क्या कह रहा है, भारत में सबसे बड़ी रक्षा खनन और निर्माण और रेल कोच निर्माता भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड BEML, सॉरी यहाँ पे BCML नहीं है, BEML है ना, BEML मतलब भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड ने पायलट रहित विमान और UAV के विकास के लिए IIT कानपुर के साथ सहयोग किया है। BEML ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स से संबंधित क्षेत्रों के लिए नैस्कॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के साथ भागीदारी की है। क्या बात आपको समझ आई कि BEML मतलब भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड ने पायलट रहित विमान उड़ाने के लिए UAV के विकास के लिए IIT कानपुर के साथ सहयोग किया है। इसमें कौन कौन उनका सहयोग कर रहे हैं, तो BEML के जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैं उससे संबंधित क्षेत्रों के लिए नैस्कॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस उसके साथ भागीदारी निभा रहा है। अब बात आई है आपकी BEML की, तो भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए क्या कर रहा है, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, ये मैंने आपको बता दिया कि BCML नहीं है, BEML है, ठीक है, तो आप इसको ठीक कर लेंगे, कुछ एरर हो जाती है। अब देखिए क्या है ये हेडक्वार्टर्स, तो BEML का हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, बेंगलुरु में है। ऑनर के बारे में बात करते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसकी ऑनर है, क्योंकि इसकी भागीदारी, इसकी पार्टनरशिप कितनी है, 54%, 54.03% है, और जिसकी आधे से ज़्यादा भागीदारी होती है उसी की चलती है, ठीक है। तो मतलब चलाने वाली कौन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। BEML मतलब भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, ठीक है। नंबर्स ऑफ एम्प्लॉइज से कोई लेने देना नहीं है आपका, ठीक है। यहाँ पर तो आप चाहे तो फिर भी याद रख सकते हैं, 7185 जो है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है यहाँ पर। फाउंडेड जो है ये कब आया गया, मई 1964 में, मई 1964 में BEML बना, मतलब भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड जो है ये आपका कब बना, मई 1964 में आपका बना है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बेंगलुरु में है, और इसके ऑनर कौन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। और उसकी भागीदारी कितनी है, 54.03%। बात समझ आई। तो किस किस ने इसमें भागीदारी निभाई है, तो BEML ने IIT कानपुर के साथ मिलकर ये जो है जो पायलट रहित हवाई विमान है ये जो है शुरू किया है। जिसके साथ साथ आप ये भी कह सकते हैं कि इसमें सहयोग किसने किया है, नैस्कॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के साथ भी भागीदारी की, जिसने मतलब इसमें उसने सहयोग किया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, IISc के सहयोग से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्र सतह पर अंतरिक्ष ईंट बनाने के लिए एक स्थायी पद्धति विकसित किया। कहने का मतलब क्या है, चंद्रमा पर एक स्थायी ईंट बनाने के लिए जो है किस अंतरिक्ष एजेंसी ने ऐसा सहयोग किया, मतलब IISc के साथ ऐसी कौन सी एजेंसी है जिसने अंतरिक्ष में ईंट बनाने के लिए जो स्थायी ईंट मतलब जो चले, जिससे मकान बने, ठीक है, वो पद्धति विकसित कर ली है, तो वो है आपका इसरो मतलब इंडिया, ठीक है। इसरो आपका क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। उसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। देखिए क्या कह रहा है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान, तो इसका IISc का पूरा नाम क्या है, भारतीय विज्ञान संस्थान, ठीक है। अब आपका क्या है, इसके साथ सहयोग किया है और चंद्र सतह पर अंतरिक्ष ईंट बनाने के लिए एक स्थायी विधि विकसित की है। इसकी प्रक्रिया देखो क्या होगी, चंद्रमा की जो मिट्टी है ना जिसे हम बोलते हैं लूनार सॉइल, लूनार का मतलब होता है चंद्रमा, ठीक है, सॉइल, बैक्टीरिया और ग्वार फलियों का उपयोग करके भार वहन नीति बनाने में सक्षम बनाती है। कहने का मतलब क्या है, ये जो ईंट बनेगी ना जिसके थ्रू मकान खड़ा होगा, तो वो जो है वो किसकी बनी होगी, वो बैक्टीरिया और ग्वार फलियों की बनी होगी, जिससे वो जो है भार को सहन कर सके, ठीक है। बात समझ आई। तो यह है इसरो। अब हम थोड़ा जान लेते हैं इसरो के बारे में। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बेंगलुरु में है। इसके फाउंडर कौन है, विक्रम साराभाई, ठीक है। विक्रम साराभाई ने जो है इसरो की स्थापना करी थी। फाउंडेड कब पाया गया, ये कब बनाया गया, तो ठीक है, तो ये बनाया गया आपका 1969 में, 15 अगस्त 1969 को ये बनाया गया था। इस समय इसके डायरेक्टर कौन है, के सिवान। कौन है, के सिवान, उनका पूरा नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। सब्सिडी की बात करते हैं। सब्सिडी मतलब इसके अंडर में और कौन कौन आते हैं, वो है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर भी इसरो के अंडर में ही काम करता है, ठीक है। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर में कौन कौन काम करता है, एक तो इसरो और दूसरा कौन है, विक्रम साराभाई स्पेस। बात समझ आई अच्छे तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। मतलब हम अब स्पेस में भी ईंट से जो है घर बनाएंगे, ठीक है। और आपको ये ध्यान रखना है कि वो बैक्टीरिया ग्वार फलियों की बनी होगी, जो कि मतलब ठीक से जो भार है वो वहन कर सके, ठीक है। बात समझ आए, आगे बढ़ते हैं। इसरो का आप जो है साइन ऐसे देख सकते हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रसेल किर्स जिनका हाल ही में निधन हो गया है वह किस क्षेत्र से संबंधित थी, ठीक है। तो किस क्षेत्र से संबंधित थी, तो वो कौन है,
डिजिटल फोटोग्राफी, ये डिजिटल फोटोग्राफी से संबंधित है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, रसेल किर्स डिजिटल इमेजिंग के क्षेत्र से जुड़े थे और जुड़ी थी, ठीक है। उन्हें डिजिटल फोटोग्राफी के अग्रणी के रूप में भी जाना जाता है। और जो किर्स है, किर्स की टीम ने एक डिजिटल इमेज स्कैनर विकसित किया और पहला डिजिटल स्कैन किया। तो पहला डिजिटल स्कैन किसने किया था? इन्होंने ही किया था, इन्हीं की टीम ने, रसेल किर्स की टीम ने, ठीक है। वह कुछ लोगों में भी शामिल थे, वह उन लोगों में भी शामिल थे जो संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले प्रोग्रामेबल कंप्यूटर, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमेटिक कंप्यूटर या SEAC, ठीक है, पर काम करने के लिए अधिकृत थे, ठीक है। तो ये सारी जो है ऑर्गेनाइजेशन है, तो इन सभी में उन्होंने काम किया है। रसेल किर्स ने, रसेल किर्स कौन है? डिजिटल फोटोग्राफी है, ठीक है। ये इनका ये आप देख सकते हैं इनका फोटो, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण के लिए शुरू किए गए पोर्टल का नाम क्या है? तो रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण मतलब सब कुछ अपना देश ही डेवलप करेगा। इसके लिए जो है एक पोर्टल विकसित किया है जिसका नाम क्या है? सृजन, ठीक है। बात समझ आए? इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते देखिए क्या कह रहा है। रक्षा उत्पादन विभाग द्वारा रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण के लिए सृजन पोर्टल लॉन्च किया गया है और यह रक्षा में मेक इन इंडिया के लिए एक अवसर के रूप में कार्य करेगा। बात समझ आई? अगला क्या है देखिए, यह एक वन स्टॉप शॉप ऑनलाइन पोर्टल है। वन स्टॉप शॉप ऑनलाइन पोर्टल है ये, ठीक है। यह वेंडर्स, जो कंपनियां हैं, उनको जो है ऐसे सामानों की जानकारी देता है जिनका स्वदेशीकरण किया जा सकता है, मतलब जिन्हें अपने यहाँ मतलब भारत में बनाया जा सकता है। वेंडर्स उन सामानों के बारे में हमें जानकारी देता है। अब अगला क्या है, इससे होगा क्या? ये जो सृजन जो है डेवलप किया है पोर्टल, इससे क्या होगा? इससे उद्योग भागीदारों को रक्षा क्षेत्र के स्वदेशीकरण और आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रतिबद्धता दिखाने और सक्रिय रूप से भागीदारी दिखाने में मदद मिलेगी। मतलब क्या है, इससे और जो है डेवलप होगा, जो हमारे जो डेवलपमेंट सेक्टर है, जो उद्योग धंधे हैं, ये सारे बहुत अच्छे तरीके से डेवलप होंगे, ठीक है, इस पोर्टल के थ्रू। ये क्या है? स्वदेशीकरण की योजना है जिसके थ्रू हर कोई इंसान सब कुछ जो भी विदेश से आता था वो भारत में ही डेवलप करेगा, ठीक है, उसको बनाएगा, ठीक है। बात समझ आई? तो ये क्या है आपका सृजन, क्या है? वन स्टॉप शॉप ऑनलाइन पोर्टल योजना है। बात समझ आई? आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, महिलाओं के वित्तीय जो है सशक्तिकरण के लिए। तो यहाँ पे क्या बताया मैंने आपको, महिलाओं के वित्तीय सशक्तिकरण के लिए किस राज्य ने अरुणोदय योजना शुरू की है? तो वो कौन है? असम। तो असम ने एक अरुणोदय, क्योंकि ये उन्हीं की लैंग्वेज है, तो अरुणोदय योजना शुरू की है महिलाओं को जो है फाइनेंशियल तौर पर सिक्योर करने के लिए, उन्हें जो है पावर देने के लिए, ठीक है। तो अब देखिए थोड़ा इसके बारे में डिटेल में जानते हैं क्या कह रहा है। देखिए क्या कह रहा है, ये जो मेगा योजना मतलब बहुत बड़ी स्तर पे ये योजना रखी गई है। कहाँ पे? असम में। तो इस मेगा योजना के तहत लाभार्थियों का एक जिलेवार चयन 17 अगस्त से शुरू होगा। जिलेवार का मतलब क्या है? हर एक जिले में, असम में हर एक जिले से लाभार्थियों को चुना जाएगा, ठीक है। 17 अगस्त से ये शुरू होगा, ठीक है। और इस योजना को अक्टूबर 2020 से शुरू किया जाएगा, ठीक है। अक्टूबर 2020 से इसको शुरू किया जाएगा। इस योजना के तहत 17 लाख गरीब परिवारों को हर महीने 830 रुपये प्रदान किए जाएंगे। जो गरीब परिवार है, 17 लाख जो गरीब परिवार है, हर महीने 830 रुपये प्रदान किए जाएंगे। नई योजना के लिए सरकार द्वारा 280 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। मतलब जो नई योजना आएंगी उसके लिए 280 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। अब आप देख रहे हैं 830 रुपये महीना मिल रहा है, इसमें कुछ होगा तो नहीं, बट लेकिन जितनी सहायता सरकार कर सकती है लोगों की, महिलाओं की, तो उतना ही बेहतर है, ठीक है। तो आपने एक कहानी तो सुनी होगी, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो ये तो सही है, ठीक है। बात समझ आई? आगे बढ़े। अब थोड़ा हम बात करते हैं असम की। असम के बारे में बात कर लेते हैं। असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। कैपिटल के बारे में बात करते हैं। कैपिटल इसकी क्या है? दिसपुर, ठीक है। लिटरेसी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो लिटरेसी इसकी क्या है? 2011 के अकॉर्डिंग लिटरेसी रेट इसका कितना है, मतलब साक्षरता दर कितनी, यहाँ पे पढ़े लिखे लोग कितने हैं? 72.19%, ठीक है। सेक्स रेशो की बात करते हैं तो कितने मेल पर कितने फीमेल हैं? तो 1000 मेल पर 958 फीमेल हैं। गवर्नर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो गवर्नर इसकी कौन है? जगदीश मुखी। किसकी के? आसाम के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। और चीफ मिनिस्टर कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करते हैं तो 33 डिस्ट्रिक्ट आपको जो है असम में मिलेंगी। बात समझ आई? आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस बैंक ने सैन्य और अर्धसैनिक पेशेवर के लिए जो सेना में है और जो आधे सैनिक है, कहने का मतलब क्या है,
अर्धसैनिक का मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जो अभी जो है सेना से रिटायर्ड हो चुके हैं। तो अर्धसैनिक उसमें मतलब जो सेना में है उनको तो जो है सैन्य बोला ही जाता है, बट लेकिन जो सेना से रिटायर्ड हो चुके हैं उनको भी अर्धसैनिक बोला जाएगा, क्योंकि अभी उनकी मेंटेलिटी जो है सैन्य की तरह ही रहती है। तो उनके बारे में बात की जा रही है। किस बैंक ने जो है सैन्य और अर्धसैनिक पेशेवर के लिए कृषि उपकरण सौर की जीसी, क्या है, कृषि उपकरण, जो एक एक जो है खेती के लिए एक उपकरण बनाया गया है, सौर केजीसी कार्ड, एक सौर केजीसी कार्ड बनाया जो है लॉन्च किया गया है। तो ये किसने लॉन्च किया है? ये एचडीएफसी ने लॉन्च किया। जो किसान हैं, जो हमारे जो सेना में है और जो अर्धसैनिक जो पेशेवर हैं, ठीक है, जो रिटायर्ड होकर कृषि का काम कर रहे हैं, तो उनके लिए कृषि उपकरण सौर केजीसी कार्ड लॉन्च किया गया है। और ये किसने लॉन्च किया है? एचडीएफसी ने। अब थोड़ा इसके बारे में हम डिटेल में जानते हैं कि क्या है। यह कार्ड जो है किसान क्रेडिट कार्ड के दिशा निर्देशों पर आधारित है। किसान जो क्रेडिट कार्ड है उसके अकॉर्डिंग जो है ये चलता है, जो सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। और यह फसलों के उत्पादन के लिए जो है उपकरणों के लिए वित्त पोषण प्रदान करता है। कहने का मतलब क्या है, जो किसान क्रेडिट कार्ड जो योजना चलाई गई थी वो क्या है, किसानों की मदद के लिए है, ठीक है, उन्हें फाइनेंशियल तौर पर सिक्योर करने के लिए है, ठीक है, ताकि वो जो उन्हें पैसे मिले उससे वो अपनी खेती अच्छे से कर सकें, जितना थोड़ी बहुत मदद सरकार उनकी करेगी, ठीक है। तो एचडीएफसी की बात आई है। अब हम थोड़ा एचडीएफसी के बारे में जान लेते हैं। देखिए क्या है, एचडीएफसी के सीईओ इस समय कौन है? आदित्य पुरी। कौन है? आदित्य पुरी, सितंबर 1994 से, ठीक है। तो आदित्य पुरी जो है इस समय सीईओ है किसके? एचडीएफसी के। हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो इसका मुंबई में है। एचडीएफसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में, ठीक है। अगली बात करते हैं हम फाउंडेड, ये कब बना? तो एचडीएफसी कब बना? अगस्त 1994 में ही बना था। अगस्त 1994 में ये बना, ठीक है, इंडिया में, ठीक है। और इसकी सब्सिडी कौन है? एचडीएफसी सिक्योरिटीज, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है। तो ये सारी इसके अंडर में काम करती हैं। करंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बात करते हैं तो एचडीएफसी किसके अंडर में काम करता है? हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन मतलब इसका खुद का ही नाम है। एचडीएफसी की फुल फॉर्म क्या है? हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। बात समझ आई? और ये उसका लोगो है, आप उसे अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। बात समझ आई? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है, देखिए, किस राज्य ने येलो चेन नामक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? क्या, किस राज्य ने येलो चेन नामक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो है लॉन्च किया है? तो ये कौन है? नागालैंड। अब थोड़ा जानते हैं कि येलो चेन जो है क्या है, ठीक है, ये प्लेटफॉर्म क्या है। देखिए क्या है, नागालैंड राज्य सरकार ने स्थानीय उद्यमता और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर येलो चेन नामक ई कॉमर्स जो है प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। किसने? नागालैंड की राज्य सरकार ने, ठीक है। किसको बढ़ाने के लिए? जो स्थानीय जो उद्यमता है और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ये येलो चेन जो है नामक जो ई कॉमर्स, जैसे वहाँ पे लिखा हुआ है देखो, ई कॉमर्स, कॉमर्स का मतलब वैसे ही फाइनेंस से रिलेटेड है, ठीक है। प्लेटफॉर्म जो लॉन्च किया है जिसके थ्रू वो अपनी उद्यमता और व्यापार को बढ़ाए, ठीक है। ये जो मंच है, ये जो मंच आपको दिया गया है, जैसे येलो चेन, ये जो मंच है, ये लोगों को जो वहाँ पे दिया गया है नागालैंड में, तो ये जो मंच है नागालैंड के लोगों के लिए एक एकीकृत मंच है, मतलब जो सभी लोगों को एक साथ जोड़ता है, ठीक है। उसके रूप में ये काम करेगा, जहाँ कोई भी विक्रेता, मतलब कोई भी बेचने वाला है जो सेवा प्रदान कर रहा है, सरकारी सेवा जैसे डाक सेवा, बहुत सारी सेवाएं हैं, ठीक है। व्यक्ति समूह अपने उत्पाद को पंजीकृत करेंगे, मतलब वो अपने अपने जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसका पंजीकरण कराएंगे, रजिस्टर कराएंगे कि हम ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उनके नाम पर वो रहेगा, ठीक है। और अपलोड कर सकता है, और नागरिकों और खरीदारों को उनकी सेवा आय पहुँच जो है बनाने में सक्षम करेगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई भी सामान, जैसे कि आप कोई भी सामान बेच रहे हैं, तो अगर आपने उसका पंजीकरण करा दिया है तो मतलब वो आपके नाम पर रजिस्टर्ड है कि ये वाला माल यही बंदा सप्लाई करता है, ठीक है। तो उसके थ्रू क्या होगा, जो खरीदार हैं और जो अन्य नागरिक हैं उनको भी जो है थोड़ा मतलब कि आप तक पहुंचने में उन्हें थोड़ी आसानी हो जाएगी, ठीक है, कि भाई ये बंदा, ये वाला हमें जो प्रोडक्ट है वो इसी बंदे के पास मिलेगा, ठीक है। तो इससे ये जो येलो चेन प्रोडक्ट योजना है, ये इसके थ्रू किसके जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म इसके लिए लॉन्च किया गया है। येलो चेन नामक एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जिसमें क्या होगा, सभी लोग अपना अपना जो प्रोडक्ट है उसका पंजीकरण करेंगे और इससे जो है व्यापार में बढ़ोतरी होगी। बात समझ आई? आगे बढ़े, चलिए अब बात आई है नागालैंड की, तो नागालैंड के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए क्या है फॉर्मेशन, नागालैंड का आपका कब बना? 1 दिसंबर 1963 को। तो 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड बना, ठीक है, भारत का हिस्सा। कैपिटल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो कैपिटल इसकी है कोहिमा, ठीक है। हाईएस्ट एलिवेशन, मतलब यहाँ पे हाईएस्ट एलिवेशन क्या है, जहाँ पर जो चढ़ाई है, तो ये क्या है? माउंट सारा
सारामती, माउंट सारामती जो है यहाँ पर हाईएस्ट माउंट जो है एलिवेशन है, मतलब हाईएस्ट चढ़ाई है, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 3826 मीटर है। फीट में 12552 फीट है, ठीक है। चीफ मिनिस्टर के बारे में बात करते हैं तो नागालैंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? नेफ्यू रॉय। कौन है? नेफ्यू रॉय। गवर्नर के बारे में बात करते हैं तो RN रवि। गवर्नर कौन है? नागालैंड के RN रवि। डिस्ट्रिक्ट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो नागालैंड के डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? नागालैंड में जो है डिस्ट्रिक्ट है वो 12। तो यहाँ पे आपको जो है मेन बात क्या याद रखना है, येलो चेन योजना जो है नागालैंड ने शुरू करी है और ये ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जो लोग अपने प्रोडक्ट का पंजीकरण करेंगे और व्यापार में बढ़ोतरी होगी, ठीक है। बात समझ आए, आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 2020 की अमृत योजना रैंकिंग में निम्न में से कौन सा राज्य से स्थान पर है? तो 2020 की अमृत योजना रैंकिंग में निम्न में से कौन सा राज्य और कौन से स्थान पर है? निम्न में से कौन सा राज्य जो है, आप ऐसे बोल सकते हैं, थोड़ा सा प्रिंटिंग हो सकता है यहाँ पे मिस्टेक। तो कौन सा राज्य पहले स्थान पर है, ठीक है, कौन सा राज्य पहले स्थान पर है, ठीक है। तो वो है आपका ओडिशा, ठीक है, वो है आपका क्या? ओडिशा। इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं, देखिए क्या कह रहा है। अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन, अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन AMRUT योजना के कार्यान्वयन में ओडिशा ने स्थान बरकरार रखा है, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून 2015 में यह योजना शुरू की थी। कौन सी योजना? यही अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन जो है मिशन योजना है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जून 2015 में यह योजना शुरू की थी, जिसका उद्देश्य क्या था? शहरी क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए एक सुदृढ़ सीवेज नेटवर्क और पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने जैसे आधारभूत जो है ढांचे स्थापित करना है, ठीक है। और मतलब ये क्या है कि आधारभूत ढांचे स्थापित करना है ताकि वो डेवलप हो सके, ठीक है, जिससे ओडिशा जो है पहले नंबर पे आया है अभी वर्तमान में, ठीक है। और बात क्या हुई है, सेकंड और थर्ड नंबर पे कौन है? चंडीगढ़ जो है सेकंड नंबर पर रहा है और जो तेलंगाना है वो थर्ड नंबर पर आया है। तो 2020 की जो अमृत योजना रैंकिंग है उसके अकॉर्डिंग जो है ओडिशा फर्स्ट नंबर पर, चंडीगढ़ सेकंड नंबर पर और तेलंगाना जो है थर्ड नंबर पर रहा है, ठीक है। बात आई है ओडिशा की, तो हम यहाँ पे जो है ओडिशा के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखिए ओडिशा, कैपिटल इसकी क्या है? भुवनेश्वर। गवर्नर इसके कौन है? गणेशी लाल, ठीक है। और अगर हम चीफ मिनिस्टर के बारे में बात करते हैं तो चीफ मिनिस्टर कौन है यहाँ की? कहाँ के? ओडिशा के नवीन पटनायक। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे कितने हैं? तो 30 डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर, ठीक है। बात समझ आई? तो आशा करता हूँ कि आप सभी को ये कंटेंट अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, ठीक है। तो जो थोड़ी बहुत जो प्रिंटिंग मिस्टेक है उसको हमारी टेक्निकल टीम फटाफट सुधार रही है, ठीक है। तो वो धीरे धीरे करके वो अच्छा होता जाएगा, ठीक है। तो आपको ये कंटेंट आशा करता हूँ कि आपको जो है ये कंटेंट अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा और पूरी मेहनत करके हम इसको बनाते हैं ताकि आपको जो है आपके एग्जाम में कोई भी जो है आनाकानी ना हो सके, ठीक है। क्वेश्चन आपके डायरेक्ट एग्जाम यहीं से उठ के आए, हमारी उम्मीद यही रहती है, ठीक है। और आपको जो PDF है वो PDF का जो लिंक है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर जो है आपको मिल जाएगा। उसका जो है लिंक है वो जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहाँ से भी जाकर इस PDF को जो है डाउनलोड कर सकते हैं और व्हाट्सएप के थ्रू भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए, अब मैंने यहाँ पे कुछ जो है अपने जो हमारा चैनल है, आपका जो चैनल है उसके बारे में मैंने आपको बता रखा है। ये जो फेसबुक लिंक है इसके थ्रू आप जो है ज्वाइन हो सकते हैं हमसे, वहाँ पर जो है रोज रोज वीडियोस अपलोड हो जाती है, ठीक है। और साथ ही ज्वाइन टेलीग्राम चैनल, ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है यहाँ पर, ठीक है। और वॉच अदर वीडियोस, तो फिजिक्स के प्रैक्टिकल्स हैं, बैंकिंग की क्लासेस हैं, 10th की साइंस क्लास है, 8th की मैथ्स क्लास है, 7th की मैथ, 9th की जो है साइंस और मैथ क्लास, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये सारा कंटेंट है, आप यहाँ से जाके जो है देख सकते हैं। थैंक्स फॉर बीइंग विद मी, ठीक है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए, और अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट डे विद नेक्स्ट करंट अफेयर्स।